मिराज नाम सुनते ही दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूमती है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के ठिकानों के तबाही का मंजर। ये आसमान में गरजने वाले लड़ाकू विमान मिराज 2000 ही थे, जिनके दम पर भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में बमों की बारिश कर दी। पुलवामा में शहीद 40 जवानों की शहादत का बदला लेने वाले मिराज 2000 की ताकत देखकर राजस्थान का फौजी परिवार इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपने बच्चे का नाम ही मिराज रख दिया। दरअसल 26 फरवरी की सुबह सेना शौर्य के साथ जब दुश्मन देश पाकिस्तान के बालाकोट में बम बरसा रही थी, तो उसी वक्त राजस्थान के नागौर जिले के डाबड़ा गांव में महावीर सिंह की पत्नी सोनम कंवर को प्रसव पीड़ा हुई। सुबह 3:50 पर अस्पताल में किलकारी गूंजी और महावीर सिंह के परिवार में खुशी का माहौल छा गया। महावीर सिंह ने बेटा पैदा होने की खुशी की खबर भारतीय वायुसेना में तैनात अपने भाई भूपेंद्र सिंह को दी, तो भूपेंद्र सिंह की खुशियां दोगुनी हो गई, क्योंकि एक तरफ वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाकर पीओके में आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए, तो वहीं दूसरी तरफ घर में भाई के यहाँ किलकारी गूंज उठी। महावीर सिंह के परिवार में एक भाई भूपेंद्र सिंह जहां नैनीताल में भारतीय वायुसेना में तैनात हैं, तो दूसरा भाई श्रवण सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड होकर जनसेवा में जुटे हुए हैं। फौजी परिवार होने की वजह से परिजनों ने घर में आए नन्हे मेहमान का नाम भी एयर स्ट्राइक में पराक्रम दिखाने वाले फाइटर प्लेन मिराज के नाम पर रख दिया। नन्हे मेहमान का नाम वायु सैनिक भूपेंद्र सिंह ने मिराज सिंह राठौड़ रख दिया। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि यह यादगार पल हमें मिराज सिंह के रूप में बार बार भारतीय वायुसेना के पराक्रम को याद दिलाएगा। ये गांव के युवाओं में देश के लिए सेना में जाकर नौकरी करने और देश सेवा करने के लिए भी प्रेरित करता रहेगा। एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले मिराज 2000 लड़ाकू विमान की बात करें तो इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट करती है। मिराज 2000 के कुल 6 वेरिएंट्स हैं: मिराज 2000C, मिराज 2000B, मिराज 2000N, मिराज 2000D, मिराज 2005A और मिराज 2000E। मिराज 2000 2 कॉकपिट वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें एक पायलट और 2 पायलट के बैठने की सुविधा उपलब्ध है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान SNE CMA M53 इंजन से लैस है। DFA FF4 ऑटो कैनन से लैस मिराज 2000 लड़ाकू विमान 1 मिनट में 1200 से लेकर 1800 बार हमले कर सकता है। मिराज 2000 जुलाई 1984 में पहली बार कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना जो राफेल लड़ाकू विमान खरीद रही है, वो भी दसॉल्ट ही बना रही है। अब तक 600 मिराज 2000 विमानों का निर्माण हो चुका है और लगभग 9 देशों में ये सेवा दे रहा है। मिराज में 30 मिलीमीटर रिवॉल्वर प्रकार की तोपें हैं, जिसमें 1200 से लेकर 1800 राउंड प्रति मिनट आग की दर है। अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीटर सिलेंडर मिराज 2000 HS और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 TSS का ऑर्डर दिया था। बता दें कि इन दोनों नाम से H शब्द हिंदुस्तान को संबोधित करता है। तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद, चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में हमले कर कई आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मिराज लड़ाकू विमान ने 1000 किलो के कुल 10 बम गिराए और इस हमले में करीब 200 से लेकर 300 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना को मजबूत करने की बात हो या फिर शहीदों को सम्मान, कुछ लोगों के लिए देश से भी
बड़ा अपना परिवार है, परिवार के हित है। आज देश को राष्ट्रीय समर स्मारक मिलने जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल की भी तो यही कहानी थी। इस मेमोरियल को बनाने और राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। करीब 2.5 दशक पहले इस स्मारक की फाइल चली थी। बीच में अटल जी की सरकार के समय बात आगे बढ़ी, लेकिन उनकी सरकार के जाने के बाद स्थिति फिर से जस की तस हो गई। साथियों, आज देश का हर फौजी, हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहीदों के साथ, हमारे नायकों के साथ ये बर्ताव क्यों किया गया। देशवासियों के साथ, शहीदों के परिवारों के साथ, देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले महानायकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से किसी का ध्यान शहीदों के लिए स्मारक पर नहीं गया। भाई और बहनों, इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है वही इसका जवाब है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक, स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक हम देखते आ रहे थे, हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था। एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास, भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं। मोदी याद रहे न रहे, परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए। साथियों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम बीते 4.5 वर्ष में उठाए हैं। आने वाले समय में अनेक और फैसले लिए जाएंगे। अब एक मजबूत सरकार आपके सामने है, जिसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। देश की सुरक्षा, देश की प्रगति, देश का विकास मेरे लिए ये लक्ष्य इतने पवित्र है कि मैं हर मुश्किल, हर साजिश, मेरी राह में आए हर रोड़े से लड़ने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर राष्ट्रीय समर स्मारक के लिए देश के हर सैनिक, शहीदों के परिवार और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए,
मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मेरी बात को समाप्त करते हुए आपसे आह्वान करता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।